जंगल के अंदर परी चिड़िया अपने आप को शीशे के अंदर देख रही थी और अपने आप को देखते ही देखते बोल रही थी। अरे वाह, मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। इस पूरे जंगल के अंदर मेरी बराबर तो कोई भी खूबसूरत नहीं होगा। और वहाँ कौवा परी चिड़िया के पास आता है और परी चिड़िया से कहने लगता है, अरे क्या बात है परी चिड़िया, आज सुबह सुबह सज सवर कर कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो हूँ ही इतनी खूबसूरत कि सबको लगता है कि मैंने मेकअप किया हुआ है। कौवा भाई, आप खुद ही बताइए, इस पूरे जंगल के अंदर मेरी बराबर कोई खूबसूरत हो सकता है? अरे अरे रानी चिड़िया, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? सब अपनी जगह, सब कुछ ठीक है। मुझे तो लगता है कि तुम भी मेरी खूबसूरती से जल रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था। तुम तो दिन ब दिन बहुत घमंडी होती जा रही हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। पता नहीं इन लोगों को मेरी खूबसूरती से क्या जलन है। खुद तो काले कलोटे हैं। और वहाँ कौवा कन्नू कबूतर के पास जाता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, इस परी चिड़िया को क्या हो गया है? दिन ब दिन काले गोरे में भेदभाव करती जा रही है। मुझसे बोलती है कि क्या इस जंगल में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई है? अरे नहीं कौवा भाई, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे कबूतर भाई, एक बार जरा मेरे साथ चलकर तो देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद कन्नू कबूतर और वो कौवा दोनों आगे की ओर जाने लगते हैं और परी चिड़िया के पास आकर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे परी चिड़िया, कैसी हो? मैं तो ठीक ही हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? देख लो मेरा चेहरा एक बार, तुमसे तो कई गुना अच्छा है। अरे परी चिड़िया, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? जिस तरह से करनी चाहिए ना, उसी तरह से कर रही हूँ। तुम सब के सब जंगल वाले मुझसे जल रहे हो। अरे देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तुम्हें ये गलतफहमी हुई है। हम तुमसे कुछ भी नहीं चल रहे हैं। अरे कौवा भाई, रहने दो। लगता है इसको अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। बेचारे दोनों कन्नू कबूतर और कौवा वहाँ से उदास होकर आगे की ओर चले जाते हैं। तभी एक दूसरे जंगल से उड़कर एक श्रापित चिड़िया रानी चिड़िया के पास आकर बैठ जाती है और उसकी लाल लाल आंखें देखकर कहने लगती है, अरे छी छी छी, कितनी गंदी आंखें हैं तुम्हारी। जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी भी आंखें ऐसी ना हो जाएं। तुम खुद तो बदसूरत हो ही, कहीं मुझे भी ना कर दो। और वो दूसरे जंगल की चिड़िया अपनी डरावनी आवाज में रानी चिड़िया से कहने लगती है, ये कहकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अगर एक बार कोई मेरे श्रापित चेहरे को टोक दे तो उसका चेहरा भी ऐसा ही हो जाता है। और उसका चेहरा जब तक ठीक नहीं होता, जब तक कि वो सबसे माफी ना मांग ले। और अगर किसी ने तुम्हें माफ करने से मना कर दिया तो तुम छोटी छोटी होती जाओगी और इस संसार से हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। अरे पागल कहीं की, मुझे क्या तुमने पागल समझा है? जाओ यहाँ से। कितना बदसूरत चेहरा लग रहा है तुम्हारा मुझे। ए चिड़िया, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा पछताने वाली हो। जाओ यहाँ से, चली जाओ, कभी तुम्हें पछताऊं अभी। वो दूसरे जंगल की श्रापित चिड़िया आगे की ओर उड़कर चली जाती है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया अपने आप को शीशे के अंदर कुछ ज्यादा ही देख रही थी कि एक दिन वो गौर से अपने आप को शीशे के अंदर देख रही थी कि देखते ही देखते उसकी आंखें भी शीशे के अंदर भी लाल हो जाती हैं। और ये सब देखकर तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और घबरा कर रानी चिड़िया कहने लगती है, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे उस चिड़िया की बात तो सच हो रही है। अरे मैं क्या करूं? परी चिड़िया जल्दी से उड़कर आगे की ओर कौवा कबूतर के पास जाती है और कहने लगती है, अरे अरे अरे, कौवा कबूतर भैया, देखिए ना मेरे चेहरे को क्या हो गया है। और ये सब देखकर कन्नू कबूतर और कौवा दोनों ही बुरी तरह से डर जाते हैं और आगे की ओर भागने लगते हैं। अरे अरे अरे, कौवा भैया कहाँ भाग रहे हो? कौवा भैया। और जैसा उस चिड़िया ने कहा था, उसी के मुताबिक वो धीरे धीरे छोटी भी होती जा रही थी। और उस चिड़िया के मन में ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो जाती है कि वो एक बार फिर से कौवा कबूतर उन दोनों के पास जाती है और कहती है, कौवा भैया, एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो, बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कौवा भैया। कौवा तो रानी चिड़िया से बहुत ही ज्यादा नाराज था
और वहाँ से वो उड़कर आगे की ओर चला जाता है और रानी चिड़िया कन्नू कबूतर से कहने लगती है। कबूतर भैया, दूसरे जंगल से एक चिड़िया आई हुई थी। मैंने गलती से उसके चेहरे को टोक दिया, बुरा भला कह दिया। जब से मेरा चेहरा भी ऐसा हो गया है और उसने मुझे बोला है कि तुम्हें सबसे माफी मांगनी होगी तभी तुम्हारा चेहरा ठीक होएगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या रानी चिड़िया, तुम तो धीरे धीरे छोटी भी होती जा रही हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। कबूतर भैया, आप बस मुझे माफ कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। आपका शुक्रिया कबूतर भैया। अब मुझे जल्दी से कौवे को भी ढूंढना होगा, नहीं तो मैं इस संसार से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। और रानी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़कर आगे की ओर कौवे को ढूंढने लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे छोटी भी होती जा रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसको कहीं भी कौवा नहीं मिल रहा था कि आखिरकार उसको एक टहनी पर बैठा हुआ कौवा दिखाई देता है और जल्दी जल्दी उसके पास जाकर कहने लगती है। अरे कौवा भैया, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो, नहीं तो इस संसार से मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। दरअसल कुछ दिनों से मैंने अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड दिखाया है और मुझे ये सजा मिल गई है। अगर मुझे आपने माफ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए इस संसार से गायब हो जाऊंगी। अरे अरे परी चिड़िया, देखो तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तो काला तो हूँ मैं, लेकिन तुमने कहकर और मेरा दिल दुखा दिया है। मैं काला हूँ तो क्या हुआ, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ और कभी किसी को भी बुरा भला नहीं कहता हूँ मैं। और देखते ही देखते वो चिड़िया और भी ज्यादा छोटी हो जाती है और कौवा कहने लगता है। अरे लेकिन ये तुम इतनी छोटी कैसी होती जा रही हो? क्या हो गया है ये सब? कौवा भैया, आप मुझे जल्दी माफ कर दीजिए, नहीं तो मैं इसी तरह से गायब हो जाऊंगी। कौवा बैठा हुआ था और उसकी दयालु आवाज को सुनकर उसको उस पर तरस आ जाता है और कौवा कहता है। देखो रानी चिड़िया, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना आगे से किसी का दिल मत दुखाना। और जैसे ही वहां पर वो कौवा इतना बोलता है, रानी चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और कहने लगती है। कौवा भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ अपनी जिंदगी में कभी किसी को भी घमंड नहीं दिखाऊंगी। और उसके बाद से रानी चिड़िया कभी किसी को भी जंगल के अंदर अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं दिखाती है।